विद्युत पेंशनर्स परिषद वाराणसी के कार्यकारिणी की एक बैठक सिगरा स्थित पेंशनर्स परिषद कार्यालय में अध्यक्ष इंजीनियर ए के सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के उपरांत विद्युत पेंशनर्स कर्मचारियों ने काफी संख्या में एकजुट होकर अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल सिगरा विद्युत वितरण मंडल वाराणसी को सौंपा ज्ञापन। अध्यक्ष इंजीनियर ए के सिंह ने ज्ञापन देते हुए अधीक्षण अभियंता को कहा कि वाराणसी क्षेत्र में लगभग 4500 की संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी, पारिवारिक पेंशनर्स हैं जिनके हितों की रक्षा करने का दायित्व विद्युत पेंशनर परिषद वाराणसी क्षेत्र वाराणसी का है, जिसमें सर्वसम्मत से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। पेंशनर्स या वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी जिन्हें LMV10 के अंतर्गत रियायती दर पर विद्युत प्रदान की जाती है के आवास पर मीटर लगाया जाना तत्काल रोका जाए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि कॉर्पोरेशन अपने ही समझौतों एवं आदेशों के विपरीत जाकर पेंशनर्स व कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों के आवासों पर जब तक नियामक आयोग के द्वारा LMV10 को पुनर्स्थापित करते हुए रेट शेड्यूल में लाए जाने के बिना मीटर लगाने की कार्यवाही को तत्काल नहीं रोकती तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इस संबंध में सदस्यों में इस बात पर रोष था कि इसके पूर्व भी 9 अप्रैल 2 अप्रैल 25 के ध्यानाकर्षण प्रदर्शन के बाद भी निगम प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर मीटर स्थापन का कार्य किया जा रहा है। बैठक में संगठन के संरक्षक SP त्रिपाठी, अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह व कार्यवाहक अध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह, महासचिव अतिन गांगुली, उपाध्यक्ष अवधेश मिश्र, सचिव अमरनाथ सिंह, वरिष्ठ सदस्य जैन दुबे, RP सिंह, आशुतोष उपाध्याय, AP शुक्ला, आशाराम पाठक, KM श्रीवास्तव, अशोक कुमार अग्रवाल, कमलेश श्रीवास्तव, PK जायसवाल, ज्योतिलाल, सुरेश चंद्र, मुरारीलाल, SD सिंह, CN दुबे सहित इत्यादि भारी संख्या में बुजुर्ग पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या मांगे थी और क्या कुछ बातें हुई? ये विभागीय एक्चुअली हमारे कर्मचारी हैं, पूर्व रिटायर्ड कर्मचारी हैं और सभी मांग कर रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो ना लगाए जाएं। तो एक्चुअली ये ऊपर से जो कॉरपोरेशन का निर्देश है उस पे मीटर लगाए जा रहे थे और उससे संबंधित कुछ मांगे आपने दी हैं जिसे मुझे फॉरवर्ड करने के लिए अपेक्षा की गई है, उन्हें फॉरवर्ड किया जाएगा। क्या लग रहा है क्यों स्मार्ट मीटर को लेकर इतनी सारी स्कीमें लाई गई और लगातार इस चीज़ को लेकर? देखिए, इसमें विभिन्न मत हैं, किसी का कुछ और मत है, विभाग का अलग मत है, कर्मचारियों का अलग मत है, तो सभी को कंसीडर करते हुए जो नीतिगत निर्णय होगा उसी पे कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी स्मार्ट मीटर जैसे लग रहे थे वैसे लगाएंगे आपको? हाँ, उसमें कुछ जो कॉरपोरेशन का आदेश है वो तो लगाने का है, लेकिन आपकी जो मांगे हैं उनको कंसीडर करने के बाद ही फिर उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। मुख्य मांगे क्या थी सर? कि अभी जो है स्मार्ट मीटर ना लगाया जाए। ठीक, मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ विद्युत पेंशनर परिषद का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए थे? हमारी केवल एक मांग है कि जो हमारा समझौता 2000 में हुआ है विद्युत परिषद से, कि इस समझौता विघटन के बाद भी आप लोगों की जो सेवा शर्तें हैं और जो आप लोगों को सुविधाएं मिलती रही हैं उसमें किसी भी ढंग की कटौती नहीं होगी। वह सुविधा आज भी बरकरार है और उसी के संदर्भित हमारे पेंशन जो है वो ट्रेजरी से मिल रही है। हमारा जो बिजली के बिल के सिस्टम का रहा है उसमें ये लोग व्यतिक्रम करना चाहते हैं। हमारे लिए स्पेशली LMV10 की सुविधा थी जिसमें हमारे कर्मचारियों को चाहे सैलरी स्लैब हो या पेंशन स्लैब हो, उसके हिसाब से क्लास 4 का अलग, क्लास 3 का अलग, क्लास 2 का अलग, क्लास 1 का अलग, उसके हिसाब से बिजली के बिल निर्धारित होते थे। AC के जो जितने लोगों ने जितना AC लगा रखा है उसके हिसाब से उसका दर निर्धारित था। उनको समायोजित करते हुए हम लोग हर महीने 1 तारीख से लेकर और 8 तारीख के बीच में उसका पेमेंट हम लोग नौकरी में भी करते रहे और आज भी कर रहे हैं। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है क्या? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है केवल यह कि हमारी LMV10 की सुविधा बरकरार रखी जाए, जिस पे ये लोग जो है वो षड्यंत्र के तहत मीटर लगा के हमको LMV10 में, LMV1 में या किसी भी में वो हमें परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे उस एग्रीमेंट का ब्रीच है, उसको हम लोग बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन का निर्णय लिया। क्या स्मार्ट मीटर भी कुछ ऐसा? वो स्मार्ट मीटर क्या कोई भी मीटर लगावेंगे? हमको धोखा दे रहे हैं कि हम एनर्जी अकाउंटिंग के तहत मीटर लगाना चाहते हैं। हम उसी विभाग में 40 साल तक नौकरी की, हमें पता है कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो उसकी कार्यशैली, कार्य क्षमता क्या है, मैं उपभोक्ताओं के यहाँ देख रहा हूँ और उनकी शिकायतों से हम लोग भरपूर वाकिफ़ हैं। ये स्मार्ट मीटर लगा के हमारे यहाँ अनाप शनाप यूनिट लेके और वहीं से केंद्रीय स्तर से हमारा डिस्कनेक्शन कर देंगे। जो सुविधा हमको मिल रही थी अनुबंध के अंतर्गत, उसका सीधे ये खंडन है। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मान रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आता है।
नहीं, मांग हमारी नहीं है। हमारी नहीं, मांग मान रहे हैं आज मांग कि वो जो इन लोगों ने स्मार्ट मीटर की बात करी है, कंज्यूमर के यहाँ भी लग रहा है, कोई भी कंज्यूमर उससे संतुष्ट नहीं है। कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर पेंशनर परिषद वाराणसी। क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए पतंग? देखिए, ऐसा ये मांग आज की नहीं है, ये मांग सन 2000 से है। 2000 में ऊर्जा मंत्री, राज्य सरकार और हमारे पावर कॉरपोरेशन के बीच एक समझौता हुआ था। जब ये अनबंडलिंग हो रहा था, पावर कॉरपोरेशन बन रहा था, पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद था, तो उस समय हमारे नेताओं से, शीर्षस्थ नेताओं से और सरकार के बीच यह सहमति बनी थी कि आप अनबंडलिंग कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सुविधाएं जो हैं, जो हमें यूपीएससीबी में मिलती थी, उससे हमारी सुविधाएं कमतर नहीं होगी। और यह सब चीज़ हवाई नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट है, इसके हस्ताक्षर है लोगों के, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के, तत्कालीन चेयरमैन के, तत्कालीन उसके। तो हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, हम तो समझौते का पालन कराना चाहते हैं कि LMB 10 में जब आपने एक समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आप दूसरे समझौते का पालन करेंगे? आप जब एक बार आप अपनी ज़बान से फिर गए तो दोबारा नहीं फिरेंगे, इसकी कोई गारंटी है? कोई बता सकता है? तो यहाँ और पे हमारा जो ये LMB 10 में है, इसमें स्मार्ट मीटर लग रहा है। LMB 10 का जो पद्धति है वो पावर कॉरपोरेशन के लेवल पर एक अपनी टैरिफ बनी हुई है। इसको LMB 10 को माननीय नियामक आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, उससे अप्रूव्ड नहीं है। ये जब चाहे तब LMB 10 कर ले, जब चाहे तब कोई चेयरमैन साहब अगर दूसरे आ जाए या कोई अधिकारी बदल जाए तो वो कहे कि हम इस समझौते को नहीं मानते, हम ही चेयरमैन हैं। मामला ये फंसा हुआ है कि नियामक आयोग से इसकी संतुष्टि करा करके तब हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर न लगा करके साधारण मीटर लगाए। हम सब लगवाने को तैयार हैं, हम सब। विद्युत पेंशन परिषद वाराणसी, क्षेत्र वाराणसी। मित्रों, आज का जो प्रदर्शन था, हम लोग बहुत दुखी मन से आज का प्रदर्शन हम लोग करना पड़ा। 2000 में जो शासनादेश हुआ, जिस पर कि चीफ सेक्रेटरी के साइन होते हैं, चेयरमैन और पावर मिनिस्टर के हैं, वो उस आदेश को ये जो सरकार है, ये वर्तमान जो व्यवस्था है MD, उसको न मानते हुए वो कहते हैं कि हम आपके मीटर लगाएंगे। हमारा एक सूत्री मांग है, जो हमको 2000 समझौते में गजट में हमको सुविधा प्राप्त हुई कि LMB 10 नियामक आयोग से LMB 10 करा करके और उसको सिस्टम में फिट कर दीजिए, आप मीटर लगाइए, नॉर्मल मीटर लगाइए। लेकिन जब तक LMB 10 की सुविधा बरकरार नहीं हो पाती है, तब तक हम इसका हर स्तर पर पुरजोर विरोध करेंगे और मीटर लगने का पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग मीटर नहीं लगने देंगे। आज किससे वार्ता हुआ? आज कुछ बहुत दुखद पहलू ये रहा कि अधीक्षण इवेंता प्रथम से दूरभाष पर 2 दिन पहले हमारी बात हुई कि 10 तारीख को हम लोग 1 बजे आपके यहाँ ज्ञापन देने का है, लेकिन वो प्रभु इस समय मौजूद नहीं है। ये AC सेकेंड, नगरीय विद्युत वितरण मंडल सेकेंड के AC साहब मिले, उनको हम लोगों ने पत्रक दिया, अपने भावनाओं से अवगत कराया और हम लोगों ने ये पुरजोर तरीके से लगाया कि जब तक LMB 10 की सुविधा सिस्टम में न हो तब तक न कराया जाए। हम लोग, हमारे एक मित्र गांधी जी हैं, इनके यहाँ आज 10-15 दिन पहले 20 लोग पहुँच गए मीटर लगाने के लिए। कस्टम के एक्सीएम से मैं कहा कि यह बहुत गलत बात है, किसी की प्रतिष्ठा का हनन है। यदि समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर गई तो कौन देगा उसको? हमारा मतलब है, यदि एक मोहल्ले में आप लगाते हैं, सबके यहाँ स्मार्ट लगाइए, मेरे यहाँ भी लगाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या मैं चोरी करता हूँ? मैं हर महीना बिजली के बिल देता हूँ, इसके बावजूद यदि आपके विश्वास नहीं है तो आज वार्ता बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि आपकी बातें हो जाए, चूँकि देखो मित्र, हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, हम कोई अनैतिक बात नहीं करते हैं, हम कहीं झगड़ा झंझट नहीं करते, हम नियम कानून की बात करते हैं। जो हमको शासन ने दे रखा है उसी की हम आज भी नहीं मानते तो आगे क्या करेंगे? नहीं मानेंगे तो फिर आगे के बहुत तमाम रास्ते हैं, उस पर हम लोग करेंगे, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका सहयोग आप लोग रहा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत